तो आज मैं आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। जो हमारा नेक है स्वीट हार्ट नेक और डीप है आगे पीछे दोनों की तरफ गला, और हमारी जो गले की पट्टी है यानी कि रेडी शोल्डर वो 1 इंच का है और पीछे का जो पट्टी है वो 2 इंच का है। तो ऐसा टाइप का हमारा ब्लाउज है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो पैटर्न आप सही से समझिए और अभी आप पेपर पे ही कटिंग करिए तब तक जब तक आपको परफेक्ट कटिंग ना आ जाए। तभी आप मतलब कोई भी फैब्रिक पे करिए। अभी मैं भी आपको पेपर ही पे कटिंग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब बस पैटर्न समझिए। कुछ चीजें है फॉर्मूला, ये जो सारे साइज के लिए होंगे वो मैं बता दूंगी बीच में। देखिए अभी जो मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ वो है 36 से लेके 44 इंच का जो साइज का जो ब्लाउज है उसके पैटर्न के हिसाब से मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को सही से समझिए। बड़े साइज में जो होता है ना, वो प्रिंसेस कट की ब्लाउज कटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं उसी को समझा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाती हूँ और आपको भी यही करनी है कि जो भी ब्लाउज की आप कटिंग करते हैं उसकी पहले आप ड्राइंग कर ले कि कौन सा ब्लाउज आपका बनाना है। उसमें आपका जो रेडी शोल्डर होगा और गले की डीपनेस ये सब पता चलेगा, आपको पता चलेगा ब्लाउज ऐसा है। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे नाप लिखिए, जो जो उस ब्लाउज को बनाने के लिए नाप चाहिए होता है, जिस जिस मेजरमेंट का वो लिखिए। उसके हिसाब से फिर आप बीच बीच में मैं फॉर्मूला जो होगा वो मैं बता दूंगी, उसके बाद आप कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा देती हूँ, जो भी हमारी ड्राइंग है जिस ब्लाउज की वो। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की है स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, और 36 साइज का है और ये 36 से लेके 44 साइज तक के ब्लाउज के लिए सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये हमारा रेडी शोल्डर है जो 1 इंच का है, और ये हमारा जो नेक की डीप है, जो नेक है गले, वो है 7 इंच का। ठीक है, और ये हमारा चेस्ट है। चेस्ट तो आपको पता है 36 साइज की हमारी ब्लाउज है। चेस्ट राउंड बता आगे पीछे दोनों। ठीक है, और ये हमारी अब मैं पीछे का भी आपको बता देती हूँ। पीछे का भी हमारा डीप है और सेम है, 1 इंच का रेडी शोल्डर है। बाकी गला डीप है और पीछे में पट्टी जो हमारी है जो आई हुक वाली होगी वो 2 इंच का है। देखिए आगे में जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हो तो आगे में शायद ही आप हुक का पट्टी कम ही देते हो, तो इसलिए तो ये बैक पार्ट है हमारी और ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जो इस ब्लाउज को बनाने के लिए मेजरमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पीछे की नेक है, ये जितना हमारा पट्टी रहेगा और जो बचेगा वो हमारा नेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ इसको ब्लाउज को बनाने के लिए जो जो चाहिए वो। तो यहाँ पे हमारा है पहले है फुल शोल्डर। फुल शोल्डर का मतलब होता है कि पूरा कंधा। ठीक है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज बनाने के लिए हम कम लेते हैं, पर पहले हम फुल शोल्डर लेंगे, बाद में हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हटाएंगे। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 14। ठीक है, आपका 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, जितना भी हो वो पूरा शोल्डर लेना है। फुल शोल्डर नापने का मतलब जो हम कुर्ती के लिए शर्ट वर्ट बनाने के लिए लेते हैं ना, उसी को कहते हैं। और हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो भी 14 है, जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है। ये मैं आगे की पैटर्न बता रही हूँ, आगे वाले फ्रंट पार्ट की, क्योंकि मैं बैक पार्ट की कटिंग नहीं करूंगी। आगे में ज्यादा वो प्रॉब्लम होते, बैक में जब मैं फैब्रिक पे करूंगी तभी समझा दूंगी, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, फ्रंट ही पार्ट को बिठा के आप थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज करना तो मैं बता दूंगी। जो हमारी नेक डीप है वो है हमारी 7 इंच। और हमारा अपेक्स टू अपेक्स होता है, मतलब इस चेस्ट से लेकर उस चेस्ट तक का जो दूरी होता है वो हमारा है 8 इंच। ठीक है, ये लेना बहुत जरूरी होता है। बाकी ब्लाउज, कोई सा भी ब्लाउज बनाने के लिए कितने मेजरमेंट हो वो मैं बता दूंगी आपको, शेयर कर दूंगी चार्ट। यहाँ पे जो हमारा रेडी शोल्डर है वो हमारा है 1 इंच। रेडी शोल्डर मतलब होता है जो गले का पट्टा होता है ना, ये उसी को कहते हैं। अब ये जो हमारा वेस्ट है यानी कि कमर, वो है हमारा 31। ठीक है, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग पे। ठीक है, तो ये जो फोल्ड है वो मैं इधर के साइड रखी हूँ, मतलब फोल्ड की तरफ से सारा मेजरमेंट लिया जाता है जो मुड़ा हुआ होता है हमारा कपड़े की तरह। तो आपको भी फोल्ड जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, मैं यहाँ पे वीडियो पूरा दिखे इसीलिए मैं इस तरफ रखी हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी ऐसे रैंडमली। ठीक है, फिर जो आपका जो शोल्डर है फुल शोल्डर, वो जितना है उसका हाफ ले लेंगे। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर 14 इंच का है तो मैं यहाँ पे 7 इंच लूंगी, उसका हाफ 7 होता है।
अब हम यहाँ जहाँ पे हमने टिक लगाया है शोल्डर के लिए, वहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएँगे, नीचे की तरफ जाएँगे, ठीक है? और जो हमारा फ़ोल्ड साइड है बंद की तरफ, वहाँ से हम 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे, ठीक है? देखिए ये अभी जो मैं ऊपर में जो भी कर रही हूँ, ये सारे ही साइज़ के ब्लाउज़ के लिए सेम है, तो मैं बीच-बीच में बता दूँगी जो भी आपको सेम है। तो ये किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएँ, ये चीज़ आपको करना ही है और सेम ही करना है, 2.5 इंच पे करना है, 1 इंच राउंड जाना है और अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम देखिए आर्म होल और चेस्ट का जो लाइन होता है ना, वो हम एक ही साथ निकल जाता है दोनों का। तो ये जो हमारा चेस्ट है जैसे कि 36 है ना, तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला है इसको निकालने के लिए, आर्म होल निकालने के लिए एंड चेस्ट। तो फ़ॉर्मूला होता है हमारा 36 डिवाइड 6 एंड प्लस 0.45 मतलब आधे इंच। तो आपको 36 का जो छठा भाग होगा, उसमें आपको आधा इंच ऐड करना होगा। ये आपका फ़ॉर्मूला है और ये फ़ॉर्मूला भी आपको ये 36 से लेके 44 तक के लिए है ये फ़ॉर्मूला, बाकी साइज़ के लिए अलग भी अलग होता है। तो अभी मैं 36 से लेके 44 ही साइज़ के लिए फ़ॉर्मूला ये वग़ैरह सब बता रही हूँ, ठीक है? जो सबके लिए होगा वो मैं बीच में बता दूँगी। तो अभी हमारा जो आंसर आ गया है वो है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का हमारा आर्म होल के लिए निशान लगेगा और ये जो निशान लगेगा यही हमारा चेस्ट पॉइंट का जो लाइन होगा ये होगा। तो दोनों साथ ही निकल जाते हैं। ये तो नॉर्मली ब्लाउज़ में भी होता है कि आप मतलब शोल्डर के बाद आप नॉर्मली आर्म होल लगाते हैं ना, वहीं से आप चेस्ट भी लेते हैं तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपको लाइन नहीं करना है, बस आपको एक टिक लगाना है। अब इसी लाइन के से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा चेस्ट लाइन होगा। मतलब यहाँ से हम चेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है? और आर्म होल का भी वहीं से निकल गया। तो अब हम चेस्ट निकालने के लिए भी फ़ॉर्मूला है। देखिए आर्म होल, चेस्ट एंड शोल्डर तीनों निकालने के लिए फ़ॉर्मूला होता है। ये फ़ॉर्मूला हर साइज़ के लिए अलग है। तो अब चेस्ट निकालने के लिए है कि चेस्ट आपका जितना भी है उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है, ठीक है? और जितना आएगा उसका 1/4 भाग आपको लेना है। तो पहले आप क्या करना है 36 में आपको 1.5 इंच ऐड करना है, ठीक है? और ये भी सेम साइज़ के लिए है, ये वाली 36 और 44 साइज़ के लिए है, बाकी का लिए नहीं है। फ़ॉर्मूला साइज़ के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, वो आंसर आएगा देखिए तो हमारा जो 36 में हम मतलब 1.5 इंच ऐड करेंगे, उसका आधा आएगा 18.7 इंच और उसका भी जो आधा है वो है हमारा 9.3 इंच, ठीक है? तो ये हमारा फ़ॉर्मूला निकल के आया, ठीक है? तो जो आपको ऐड करना है जितना वो तो मैंने बता ही दिया अभी। ये इस साइज़ के लिए तो 1.5 इंच आप ऐड करते हैं, जितना आपका 36 आपकी जो चेस्ट की चौथाई भाग होती है, हम तो चौथाई लेते हैं ना क्योंकि कपड़ा फ़ोल्ड है, उसमें आप 1.5 इंच ऐड कर देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं और जो भी आएगा वहाँ पे आप निशान लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट का लग गया और बाकी आप मार्जिन रख लेंगे, यहाँ तो कम है, मार्जिन आपको जितना रखना है रखें। ज़्यादा नहीं रखना है, 1.5 या 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है वरना वो ब्लाउज़ की फिनिशिंग फिर अच्छी नहीं आती है, ठीक है? तो चेस्ट पॉइंट पे आपको पता चल गया कुछ ऐड करना होता है। अब क्या है हमें शोल्डर निकालना है। देखिए अभी तक हमने फुल शोल्डर का सिर्फ़ हाफ करके ऐसे निकाला था। अब हमें शोल्डर निकालना है। शोल्डर इतना नहीं होगा ना वरना तो कंधा गिर जाएगा अगर डीप है तो। तो अब हम क्या करेंगे शोल्डर क्या होगा उसके लिए भी फ़ॉर्मूला है निकालने के लिए। शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट इन तीनों के लिए फ़ॉर्मूला होता है, सब साइज़ का अलग होता है और इसी फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को निकालते हैं। तो अब हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना है, तो क्या माइनस करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका ये बैडी शोल्डर 1 इंच का है और पट्टी भी 2 इंच का है, ठीक है? उससे 2 इंच का है तो अब इसमें से आपको ना यहाँ पे 2.5 इंच कम करना है। आपका जितना भी शोल्डर का हाफ था, उस फुल शोल्डर जितना है उसका जो हाफ है उसमें से आपको ये माइनस करना है, जो बचेगा वो आपका आ जाएगा। जैसे आपका फुल शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें से आप अगर सॉरी 14 इंच, उसमें से अगर आप 2.5 इंच माइनस करेंगे आपका कितना आएगा 9.5 इंच और 9.5 इंच का जो आधा होगा, ये तो आधा हो गया, आधा का आधा लेना होता है ना वो, तो इसका जो आधा आएगा वही आपका तो ये हमारा रेगुलर शोल्डर है। अब जो ये आपने क्रॉस का लाइन लगाया था ना, इसको टच करके जहाँ पे हमारा ये आ रहा है 4.7 इंच है शायद या 3 इंच, जो भी है, उसको आपको उस लाइन के जो आपने क्रॉस लगाया था उसको टच करके लगाना है, ठीक है? और फिर ये जो आपका 2.5 इंच और वो जो इंच है, इसके सेंटर पॉइंट को लेना है, ठीक है? जैसे मैं अभी ले रही हूँ और यहाँ से आप बाकी चीज़ों के लिए मार्क कर सकते हैं। जैसे कि 7 इंच पहले हम गले के लिए लगाएँगे, हमारा जो नेक है
उसके बाद हम शोल्डर टू अपेक्स लेंगे, जहाँ पे हमारी डाँट यानी कि टक पड़ेगी ना, तो वो कितनी दूरी पे लेना है, तो वो हम 10 पे लेते हैं, यहाँ पे हम 11 करेंगे क्योंकि वो माइनस हो जाएगा। और हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए भी निशान लगाएँगे, तो वो हम 15 इंच का ले रहे हैं क्योंकि 14 साइज़ का है, तो 1 इंच आपको प्लस करना है, ये भी सभी साइज़ के लिए सेम है, आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है? अब ये तीनों लाइन को हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको पता है, तो ये हमारे अपेक्स की लाइन हो गई। जो हमारी ये वेस्ट की लाइन है, ये हम पूरा ही टक करेंगे, ठीक है? और वहाँ पे हमारी गले की लाइन थी, नेक डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तीनों लाइन आपको पता चल गई, अपेक्स वाली, वेस्ट वाली एंड ये गले की, ठीक है? तो अब हम पहले आर्म होल देख लेते हैं। तो आर्म होल, ये जो हमारी लाइन है, इसको हम सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? ये भी हर जगह करना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो ये लाइनिंग है ना, ये जो अभी मैंने किया, यही आपका शोल्डर है, मतलब इतना दूर आपका शोल्डर है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये खत्म हुई थी, वहां से हम पहले आर्म होल लेंगे, ठीक है? ये जितना भी आपका है हमारे शोल्डर, उतना आप नीचे में ही ले रहे हैं ताकि आपको गला, जब आप नेक डिजाइन निकाले तो आपको आगे पीछे ज्यादा ना ले ले, इसलिए आप सेम जितना आपका शोल्डर है उतना ही आप नीचे में भी टिक कर ले, ठीक है? अब ये जो चेस्ट वाले पार्ट को मैं थोड़ा इससे कर देती हूँ ताकि आपको अलग अलग समझे कि ये हमारा नेक का है, वो हमारा चेस्ट लाइन है, ठीक है? तो अब जो हमारी ये दोनों लाइन है, इसको हम अटैच कर देंगे। और अब हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए जो ये लाइन है, उसका हम सेंटर वाला पॉइंट भाग ले लेंगे। ये जो हमारी लाइन है ना, इसका देखिए आर्म होल तो उस तरफ निकलेगी ना, तो इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो सेंटर जो हमारा पॉइंट है, उस पे हम एक टिक मार्क कर देंगे। और इस सेंटर पॉइंट से हम थोड़ा-सा नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे सीधी। मतलब पॉइंट 2 या पॉइंट 1 के हिसाब से एक नीचे तक लाइन आने देंगे, 1 इंच दूरी तक। और ये जो हमारा चेस्ट का जितना भी लाइन था, वहाँ से हम इस लाइन को अटैच कर देंगे। ये हमारी गहराई हो गई, ठीक है? इसको हम ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है? ये हमारी आर्म होल निकल गई। अब हम नेक निकालेंगे, ठीक है? अब हम नेक के लिए निशान लगाएँगे, तो नेक निकालने के लिए पहले हम रेडी शोल्डर देखेंगे, तो हम जो आर्म होल है उस तरफ से, जैसे हमारा 1 इंच का है तो हम 2 इंच लेंगे, 1 इंच 1 इंच प्लस करेंगे आधी-आधी मार्जिन के लिए, ये भी सबके लिए सेम है, सारे साइज़ के लिए। और यहाँ से हम जो हमारी नेक वाली जो लाइन थी, वहाँ पे हम एक लाइन क्रॉस कर देंगे और इसके बीच में अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट के डिफरेंस में आर्म होल पे एक निशान लगा देंगे ताकि वहाँ से कंधा गिरे ना, बिल्कुल परफेक्ट बैठे। थोड़ा झुकाव करते हैं ना हम, तो यहाँ पे भी हम 2 या 3 पॉइंट के झुकाव करेंगे और उसके बाद हम नेक डिज़ाइन कर लेंगे। बाकी जो ये मैं माइनस करूँ, ये सारा हम कट कर देंगे, ठीक है? वो वेस्ट है। उसके बाद हम नेक का डिज़ाइन कर लेंगे, जो भी हमारा नेक डिज़ाइन होगा, वो हम कर लिया। अब हमारा आर्म होल गला का तो निकल गया, अब हम वेस्ट का और अपेक्स जो हमारा डाँट होगा टक, उसके लिए हम निशान लगाएँगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट निकालेंगे, तो वेस्ट जो हमारा है वो है 30, यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बस 31 का चौथा वाला जो भाग होगा, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चौथाई भाग है 7.7, तो यही हमारा वेस्ट है, ठीक है? ये नॉर्मली निकालना है। आपको फ़ॉर्मूला बस 3 ही जगह यूज़ करना है, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है? और हमारा जो नीचे वाला टक होगा वो 3 इंच का होगा। 3 इंच इसलिए क्योंकि साइज़ भी बड़ा है, तो आपको टक ज़्यादा देना होता है ताकि वो उसका फिनिशिंग अच्छा लगे, दिखे। तो अब हमारा जो वेस्ट है, वहाँ पहले हम जो वेस्ट जितना है हमारा वो ले लेंगे हम, ठीक है? उसके बाद हम टक के लिए भी 3 इंच लगाएँगे, तो हमारा वेस्ट है 7.7 और 3 इंच हम टक के लिए भी लगाएँगे, ठीक है? तो पहले हम वेस्ट ले लिए, अब पहले हम जो ऊपर वाला अपेक्स टू अपेक्स है, वो लेंगे, उसके बाद हम नीचे वाला टक लगाएँगे, ठीक है? तो अब आपने देखा होगा कि 10 साढ़े 10 पॉइंट पे आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया, ठीक है? तो अब हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो 8 है,
8 इंच का हाफ जो होता है वो 4 होता है, तो हमने 4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम नीचे से टक लेंगे, ठीक है। पहले हम अपेक्स वाला लगाएँगे, उससे क्या होता है कि जितना हमारा अपेक्स है, अपेक्स का हाफ, उससे हाफ हम नीचे में वेस्ट की तरफ लगाएँगे, तब हम टक निकालते हैं, ठीक है। तो आप हाफ मतलब ऊपर में 4 था, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम लाइन करेंगे, उसके बाद हम 3 इंच टक के लिए लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, दोनों लाइन को हम इस अपेक्स में टच कर देंगे। अब देखिए, अब जो हम ये जो हमने टक ले लिया 3 इंच, अब इसको माइनस करके अब जो हमारा वेस्ट है वो हम लेंगे, तो ये टक तो माइनस हो जाएगा। अब जितना हमारा वेस्ट है उस हिसाब से हम उसको मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो जैसे हमारा 7.7 था, तो यहाँ पे 3.5 साढ़े 3 इंच यहाँ हो गया, बाकी का जो भी बचा है वो हम उस तरफ से टक को छोड़ के जो बचेगा वहाँ से लेके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमारा ये वेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बाकी का लगा लेंगे, साढ़े 3 वहाँ से रखेंगे और जहाँ पे हमारा 7.7 आ रहा है वहाँ पे हम टक निशान लगा लेंगे, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे टक माइनस हो गया, ये हमारा पूरा ही आ गया, फिर कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लाइन एक ड्रॉ कर देंगे दोनों को टच करते हुए, चेस्ट पॉइंट और वेस्ट को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो टक है इसमें शेप देंगे, तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, जो वो वाली दूसरी लाइन है उसका पहले आपको सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। इसमें कोई कुछ शेप नहीं देंगे, उस तरफ का देंगे, ठीक है। तो पहले उसका आप सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर अब इन दोनों का भी सेंटर निकालना है, अब इन दोनों का भी नीचे का सेंटर निकालना है, और ऊपर का भी इन दोनों में से सेंटर निकालना है, ठीक है। अब आपको शेप देना है, शेप देने के लिए क्या कर रहे हैं, आधा इंच यहाँ पे 0.3 पॉइंट ही पे निशान लगता है, ठीक है। वहां पे नीचे वाला आधा इंच, इस पे 0.3 इंच। अब नीचे से हम इसको ऐसे टच करेंगे और इसको हम ऐसे, सॉरी ये ये गलत हो गया, ये जो है ना, ये पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट जहाँ पे हम निशान लगाए थे उस पे हम टक करेंगे, और फिर इससे और वो वाला जो पॉइंट है उसको हम ऊपर की तरफ ऐसे बिल्कुल अटैच कर देंगे, ठीक है, इस वाले लाइन पे। ठीक है, अब हम ऐसे इसको शेप दे देंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारी जो नीचे वाली है ये कंप्लीट हो गई, नीचे वाली जो टक है डांट। अब हम आर्म होल की तरफ से टक लगाएंगे, ठीक है। आर्म होल की तरफ से भी तो टक लगती है ना, तभी तो ऐसे राउंड प्लेसेस कट जाके जाएगा। तो नीचे में हमारा जो भी टक है उसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। जैसे 3 है तो उसका जो आधा है वो हमारा क्या है, 1.5 इंच। तो अब 1.5 इंच क्या करना है, जो हमारी ये चेस्ट वाली लाइन है आर्म होल के पास, इस चेस्ट वाली लाइन से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, ठीक है। और 1.5 इंच 1.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम आर्म होल में ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है, वहां पे आ गए। अब जो 1.5 इंच का भी जो हाफ था, ठीक है, इस 1.5 इंच के जो हाफ है उस उतना हाफ हम ऊपर में एक निशान लगा देंगे। अब जो ये हमने ऊपर में निशान लगाया ना, ये वाली, इससे हम अपेक्स को टच कर देंगे, ठीक है। अब हम एक नीचे के लिए भी लेंगे, ठीक है। तो नीचे के लिए लेने के लिए फिर से हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच हम ऐसे इस तरफ सीधा रखेंगे, जो हमारा साइड में आएगा ऐसे आपको रखना है, जो इस लाइन से टच करते हुए, और आर्म होल पे जहाँ पे आ रहा है वहां से अब फिर आप अपेक्स पे इसको टच कर देंगे। और ये जो लाइन है ना वो हमें थोड़ी आर्म होल के बाहर निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है वो हम आगे में बता देंगे आपको। अब इसको हम डार्क कर देंगे। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब
ये बाकी का जो है ना कटिंग कर लेंगे पहले, उसके बाद हम बाकी का दिखाते हैं। तो ये जो बाकी पार्ट है इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे, ऐसे, ठीक है। ये जो आर्म होल है इसको हम ज़्यादा छोड़ के कटिंग करेंगे, अभी लाइनिंग पे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चेंज करना है अभी कुछ। ऐसे आप ऐसे छोड़ते हुए आप ऐसे करेंगे, बाकी आप लाइनिंग पे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे में कट करने से पहले पहले हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो नीचे है ना, नीचे वाला नीचे पार्ट कटिंग करने से पहले हमें कुछ चेंज करना है, यहाँ पे निशान लगाना है। ये आप पहले भी लगा सकते थे, मैं भूल गई, तो आपको पहले ही लगा ले, उसके बाद सारा ही एक साथ कटिंग कर ले। तो मैं भूल गई थी, अभी मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम ना ये दोनों जो लाइन है टक, इसको हमें इक्वल रखना है, वरना हम छोटा बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए ये वाली लाइन यहाँ से अपेक्स में 4 इंच का है, तो अब हमारी दूसरी लाइन भी 4 इंच का होना चाहिए, ठीक है। या जहां तक जाए वहां तक। तो आप ऐसे राउंड शेप में ऐसे घुमा घुमा के शेप बनाए ना, तो ऐसे आपको शेप देके जो 4 इंच जहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन करना है। अगर आप ज्यादा छोड़ देंगे तो वो फिनिशिंग में अच्छी नहीं आएगी, जब आप स्टिचिंग करेंगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 4 इंच खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, ठीक है। आप एक अच्छे वर्ड से देख लीजिए। अब ये जो हमने लाइन लगाया, ये जितनी जितने दूरी पे है ना उसका हम डबल ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा आधे इंच पे है, ठीक है। तो अब हम 1 इंच नीचे की तरफ से कर लेंगे, ये जितना आएगा उसका डबल हम नीचे की उस तरफ से हम टच करेंगे। और ये भी हर साइज के ब्लाउज के लिए सेम है, ये हर साइज के ब्लाउज में ऐसा ही करना है, ठीक है। और अब हम आधी इंच जो है ये राउंड 4 साइड से कर लेंगे, ये भी हर साइज के ब्लाउज के लिए सेम है, आपको ऐसे ही आधी इंच ही लेना है, ठीक है। अब हमने आधी इंच इस पे कर लिया। अब हम इसको अटैच कर देंगे टक वाले पॉइंट पे। तो हम सीधी पहले ऐसे तिरछा इसको अटैच कर देंगे, और उस तरफ हम आधी अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो कटिंग हम ऐसे करेंगे, ये टक पॉइंट सब हटा के कटिंग करते हैं, ठीक है। नीचे वाली जो टक है उसको हम ऐसे अभी कटिंग करके रखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम ऊपर के लिए निशान लगा लेंगे जैसे हमने नीचे में किया था। तो ये जो हमारा अपेक्स जहाँ से है, पहले हम सीधी वाली जो लाइन है इसको देखेंगे कहाँ आ रहा है, और फिर हम इसी को टच करके उस वाले लाइन पे करेंगे। देखिए अब आर्म होल से ये बाहर जा रहा है ना, इसीलिए हमने उसको वैसे लाइनिंग में कट नहीं किए, क्योंकि हमें यहाँ पे फिनिशिंग करना होता है। अब हम छोटा हो जाता, ठीक है। अब हम इस वाली जो लाइन है जो नया वाला, उसको हम क्या करेंगे, तो जो हमारी आर्म होल की जो नीचे है वहां से हम नीचे आधे इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। आधे इंच डाउन जाएंगे और वहां पे हम स्केल से एक स्केल जितना वहां पे एक लाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन छोटी सी ऐसे कर देंगे। अब ये जो लाइन है ना आधी इंच वाली, इसको हम इस वाले जो अभी हमने ये डांट लगाई थी मतलब तक, उसमें लगा देंगे। ये हमारी नई आर्म होल होंगी। अब जो हम कटिंग करेंगे तो ये वाली हमारी आर्म होल रहेगी, ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग कैसे करेंगे ये देखिए, पहले जो ये वाली डांट है ना, इसको इसको हम उसके ऊपर दूसरी वाली डांट के ऊपर हम रख देंगे ऐसे। देखिए ये पेपर है न्यूज़पेपर, इसीलिए थोड़ा ना प्रॉब्लम हो रही है, तो कपड़े में आ जाएगा, तो आप फैब्रिक पे अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आप मुड़ नहीं रहा है ना, ये इसको मोड़ के रखना होता है। आप प्रेस करके या पिन लगा के आप बिल्कुल सेट करें, क्योंकि थोड़ा भी आगे पीछे होगा ना तो फिनिशिंग जो कटिंग है ना थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी। तो यहाँ न्यूज़पेपर है तो इसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे तो हो ही जाएगी, बिकॉज यहाँ पे पूरा परफेक्ट ये मुड़ देखिए आप, ये पूरा स्ट्रेट है, पर ये मुड़ा हुआ होता है ना, शेप होता है। अब ये जो हमारी लाइन थी जो हमने अभी आर्म होल के लगाया, इसको इसके ऊपर कटिंग करते हुए हम ऐसे निकाल लेंगे, आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है।
अब हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे, तो शेप देने के लिए ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता है ना, शेप दिया होता है, वो हम कैसे देंगे? तो पहले जो हमारी ये है, जो हम डाँट लगाए थे ऊपर में, है ना? उससे लेके ये जो हमारा अपेक्स वाला डाँट है, वहाँ का सेंटर निकाल लेंगे हम। जो हमारे सेंटर है, उसपे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम आधी इंच बाहर एक पॉइंट लगाएँगे, ठीक है? और अब इस तरफ आर्म होल के नीचे हम आधे इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है? और अब हम इनको शेप दे देंगे, जो प्रिंसेस कट शेप होता है ना, ऐसे राउंड घुमा के वैसे दे देंगे। तो पहले इसको तो हम सीधी कर देंगे, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ कि ये न्यूज़पेपर है, तो इस पे थोड़ा ना शेप अलग होगा, पर आपका कपड़ा पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला जब तक आपका शेप परफेक्ट ना आए, तब तक आप फैब्रिक पे ना सीखें, ठीक है? इसीलिए। अब ऐसे हमने शेप दे दिया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे पकड़ के आपको कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को आप चाहे तो पहले प्रेस कर दें या पिन अप करके तब, ताकि इधर-उधर ना हो डाँट, नहीं तो वो फिनिशिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है? अब ये जो बाकी का है, इसको भी हम कटिंग करके निकाल देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा है आपका। ठीक है, ये भी थोड़ा निकला है, तो आपको अच्छे से इसको कटिंग कर लेनी है। ये भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि इसको अच्छे से पहले कटिंग करके, देखिए ये इधर-उधर हो रहा है ना, इसीलिए। इसको अच्छे से जो थोड़ी बाहर-बाहर निकली है ना, इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको ना आपको ना ऐसे मिक्स करके ना देखना है कि ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है या जो भी, देखिए अब आपको क्या करना है, ऐसे इस दोनों को टच करना है। देखिए बिल्कुल इक्वल ऐसे आपको राउंड कर के करना है। अगर आपका बिल्कुल ही टच हो गया तो आपकी फिनिशिंग, आपकी कटिंग सबसे अच्छी है, ठीक है? देखिए यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैंने बोला था न्यूज़पेपर है, वो डाँट लगाने में हमारी ये स्ट्रेट रह गए इसीलिए। तो आपको ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तभी आपका, आपने अच्छे से कटिंग की, अदरवाइज़ कहीं न कहीं प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए आपका ये परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप फिर से आप देख लीजिए, अगर थोड़ी थोड़ी ही आधी इंच ही तक की दिक्कत आ रही है, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे से इसको कट कर देंगे। जैसे मेरी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ उसको आपको क्या करना है। तो उसको कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो आपका है, नीचे वाला, वहाँ से आपको आधी इंच ऐसे इस तरफ नहीं कट करना है, ऐसे तिरछा कटिंग कर देना है, ताकि वो इक्वल आ जाए। ठीक है? और आपकी ऐसे आप ये दोनों जो चीज़ है, वो आपका बिल्कुल टच होना चाहिए, ताकि स्टिचिंग करते में आपको कोई टेंशन ना हो। तो अब आप, हमारी ये प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, पैटर्न भी समझ में आ गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है?